Hello students, in this class we are going to do some numerical portion based on Henry law. See, example 2.4. क्वेश्चन बुक से देख लेते हैं, ठीक है. If N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exert a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry law constant for nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार. सी पहले जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेते हैं. वाटर दे रखा है 1 लीटर. उसके बाद कहा उन्होंने एज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार. मतलब नाइट्रोजन क्या पार्शियल प्रेशर जो एक्सर्ट कर रही है, दैट्स मीन P(N2). N2 क्या नाइट्रोजन के लिए जो पार्शियल प्रेशर है, दैट इज कितना है 0.987 बार. इसके साथ इन्होंने हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन इज 76.48, मतलब KH की वैल्यू दे रखी है हेनरी लॉ कांस्टेंट 76.48 किलो बार. अब किलो है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 76.48 मल्टीप्लाई 10⁻³ बार. अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है, देखिए, हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व, कि कितने मोल्स मिलीमोल्स डिसॉल्व हो जाएंगे. मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं नाइट्रोजन के, ठीक है. और हमें पार्शियल प्रेशर दे रखा है, KH दे रखा है. अब अगर हम सिंपली फॉर्मूला लगाएं हेनरी लॉ के लिए P = KH इंटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है. तो यहां से हमें क्या मिल सकता है, मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे. और जब हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे. देखिए कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, ठीक है, अपॉन KH. पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना दे रखा है हमें 0.987. हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना है 76.48 मल्टीप्लाई 10⁻³ सॉल्व करेंगे 1.29 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 आ जाएगा. इसके बाद ये क्या आया, ये हमारी वैल्यू आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है. ये वैल्यू है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन. अब अगर हम फॉर्मूला लगाएं देन मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, X(N2) क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O. मोल फ्रैक्शन हमारे पास वैल्यू अभी कैलकुलेट होकर आई 1.29 10⁻⁻5 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 हमें पता नहीं है, ठीक है. अब देखिए ऐसे केस में क्या करते हैं, जहां यहाँ पर ना N2 की वैल्यू H2 के वाटर के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है. N2 की जो वैल्यू है वो H2O के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और केवल इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे. अब वाटर के कितने थे 1 लीटर थे. अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 1 लीटर, मतलब गिवन मास कितना हो गया
1000, 1 लीटर में कितने होते हैं 1000, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16, ऑक्सीजन का, और वाटर का 2, तो सॉरी हाइड्रोजन का 2, तो 16 + 2 18, और यहाँ पे इसे कैलकुलेट करेंगे 55.55 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे इसे अभी मैंने बताया इसे नेगलेक्ट कर देते हैं 55.55। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1.29 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई 55.55। इसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7.16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मोल। अब उन्होंने हमसे क्या कहा कि हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, हाउ मैनी मिली मोल्स, कितने हमें मिली मोल्स में बताना। अब हमारे पास क्या है, ये मोल्स आए हैं, ठीक है। मिली मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिली मोल्स, ठीक है। 1 मोल में कितने हैं 1000 मिली मोल्स हैं, तो इतने में कितने होंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कैसे, 7.16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई 1000 को क्या लिख सकते हैं 10⁻3 लिख सकते हैं, ठीक है। 7.16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 रह जाएगा, 4 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा 1 -1। अब आपको पता है कि अगर ये पॉइंट यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो ये जो माइनस की वैल्यू है क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। मतलब इसे कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं 0.716 मिली मोल्स आंसर, ठीक है। क्या करा, वाटर ले लिया हमने, ठीक है। हमें पार्शियल प्रेशर दे रखा था, हेनरी कांस्टेंट दे रखा था, उसके थ्रू हेल्प से हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया। जब मोल फ्रैक्शन मिल गया तो हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए। अब हमें पता था 1 मोल में कितने होते हैं 1000 मिली मोल्स होते हैं, देन हमने उसे सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया एंड आवर आंसर विल बी कम आउट। इसके बाद देखते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.6। सी क्वेश्चन दे रखा है H2S अ टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195। स्मॉल m दे रखा है, स्मॉल m मतलब मोलल, स्मॉल m किसको इंडिकेट करता है मोलल। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट बताना है। देखिए फर्स्ट उन्होंने क्या कहा है, वैल्यू जो है इसमें देखो बहुत कम दे रखी है, मतलब सिर्फ हमें यहाँ पे 0.195 मोलल दे रखे हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है और वैल्यू बहुत कम ही गिवन है। तो ऐसे में क्या करते हैं, उन्होंने हमें एक कंडीशन दी यहाँ पर विच इज STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और इस कंडीशन में जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 1 atm, ओके, विच इज इक्वल टू 0.987 बार। इसके साथ उन्होंने हमें सॉल्युबिलिटी दे रखी, solubility of H2S in water is equal to 0.195
मोलर, और क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है? हेनरी लॉ कांस्टेंट, मतलब KH। अब फर्स्ट तो देखते हैं कि ये इसका मतलब क्या है स्मॉल m का। 0.195 मोल्स ऑफ H2S gas dissolved in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इसके बाद क्या कहा? हेनरी लॉ कांस्टेंट बताना है। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितने हैं? 0.195 उन्होंने हमें गिवन दे रखे हैं। सॉल्युबिलिटी कहा ना उन्होंने हमें, द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इज 0.195 m। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं H2S के कितने हैं? 0.195। अब वाटर के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वाटर के कितने हैं? 1000 गिवन मास है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2। ठीक है, 18 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे 55.55 मोल्स। क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S भी मिल गए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O भी मिल गए। नाउ वी कैन इजीली पुट ऑन आवर फॉर्मूला विच इज P इज इक्वल टू KH इंटू X, मतलब मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है हमें? 0.987। याद रखना, पार्शियल जो प्रेशर है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड जब STP वाली स्टेज होती है उस समय 1 एटमॉस्फेरिक होता है, दैट्स मीन 0.987 बार। KH हमें कैलकुलेट करना है। अब मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस H2, मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ H2। अब देखिए 0.987 इज इक्वल टू KH इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितने हैं? 0.195। अब यहाँ पे 0.195 और H2O के कितने आए? 55.55। अब मैंने अभी आपको इस वाले क्वेश्चन में बताया था कि N2 की जो वैल्यू थी वो H2O के कंपैरिजन में, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन थे वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के कंपैरिजन में कम थे। ठीक है, जिसकी वजह से हम उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं। सेम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर जो ये वैल्यू है H2S की, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S हैं वो वाटर के मोल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो हम इन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, तो हम सिर्फ किसके मोल्स कंसिडर करेंगे? H2O के मोल्स कंसिडर करेंगे। ओके, इसे हम कट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसे सॉल्व करते हैं। 0.KH इज इक्वल टू 0.987 मल्टीप्लाई 55.55 अपॉन 0.195। सॉल्व करेंगे इसे, आंसर आ जाएगा 282 बार। दिस इज आवर आंसर। क्या कहा था उन्होंने? हेनरी लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए कहा था। ओके, कैसे किया? देखो, STP पे था, उन्होंने क्या कहा था क्वेश्चन में? H2S टॉक्सिक गैस विद bloated egg like smell is used for qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 molar. Calculate Henry law constant। जो गिवन वैल्यू थी वो लिखी,
ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स H2S हमें दे रखे थे, वाटर के हमने कैलकुलेट किए, सिंपली हमने हेनरी लॉ के लिए जो फॉर्मूला दे रखा है वो लगाया एंड वैल्यू पुट ऑन करके हमें क्या मिल गया, हमारा आंसर मिल गया। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.7 in text question 2.7. See, Henry law constant for CO2 in water is 1.67 multiply 10 की power 8 Pascal. Okay, at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. सोडा वाटर मतलब इसमें बेसिकली वाटर के अंदर CO2 डिजोल्व है, ठीक है। अब जो वैल्यू पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। उन्होंने क्या कहा, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इज 1.67 10 की पावर 8। दैट्स मीन KH इज इक्वल टू 1.67 10 की पावर 8 पास्कल। उसके बाद हमें प्रेशर कितना दिया, 2.5 atm और डेंसिटी वाटर कितना दे रखा है, 500 ml वाटर है 500 ml। अब देखो क्या होता है, वाटर की डेंसिटी होती है 1, ठीक है। इसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी है 1, मास अगर कैलकुलेट करना होगा तो वॉल्यूम कितना दे रखा है 500, मास हो जाएगा 500 ग्राम। अब यहाँ पे पास्कल में है वैल्यू KH की और ये ATM में है। हेनरी कांस्टेंट किस में दे रखा है, पास्कल में दे रखा है, और प्रेशर किस में दे रखा है, ATM में दे रखा है। तो अब हमें या तो पास्कल को ATM में चेंज करें या ATM को पास्कल में चेंज करें, वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, दोनों को एक उस यूनिट में लेकर आना पड़ेगा। तो 1 ATM होता है 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल भी कर सकते हैं। ये है 2.5 ATM, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। मतलब 1 ATM में इतने हैं तो 2.5 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल होंगे। ओके, इसके बाद P इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। KH की वैल्यू कितनी है, 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। प्रेशर दे रखा है 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस क्वेश्चन दैट CO2 की जो वैल्यू है वो हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो क्या है, वाटर के कंपैरिजन में नंबर ऑफ मोल्स उसके बहुत ज़्यादा कम है, तो हम उसकी वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं। 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमें नहीं है गिवन कहीं भी, तो इसे ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। H2O कितना है, मास 500 गिवन है, मॉलिक्यूलर मास होता है 18। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। सी 1.67 है, इसे हम 5/3 लिख सकते हैं, 3 1 जा 3, ठीक है, और 2 बचे, ऐसे बताते हैं, 3 1 जा 3, 2 बचा 0.018, ठीक है।
तो हम इसे 1.6 आ रहा है ना ये, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं। कैलकुलेशन इजी कर लेते हैं अपनी थोड़ी सी। और यहाँ पे क्या रहा, tan की पावर 80 रहा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 ऐसे ही छोड़ दिए 500, और इसे 18 को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इधर 2.5 मल्टीप्लाई tan की पावर क्या है, ये 5 ही है। सॉल्व करते हैं इसे, तो 500 3 6 जा 18, ये 2 0 यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 6, ठीक है। यहाँ से 2 0 क्रॉस होके 8 में से 2 वैल्यू माइनस हो जाएंगी, 6 बचेगा। इसके बाद 2.5 मल्टीप्लाई tan की पावर 5 इज इक्वल टू tan की पावर 6 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मल्टीप्लाई 6, ये रहा। इसे अब हम सॉल्व करेंगे। 2.5 मल्टीप्लाई tan की पावर 5, वैल्यू नीचे आ जाएंगी, tan की पावर 6 मल्टीप्लाई 6 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। 5 में से 6 जाएंगे ये ऊपर, तो माइनस का 1 बचेगा, tan की पावर -1 अपॉन में 6 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। अब ये 2.5 है, ठीक है। इस यहाँ से अगर मैं ये वाला पॉइंट आगे शिफ्ट कर दूं, ये वाला पॉइंट मैं अगर आगे की तरफ शिफ्ट कर दूं, तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। मतलब इसे मैं ऐसे क्या लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई tan की पावर -2। क्यों, क्योंकि पॉइंट मैंने आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो एक पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, अपॉन में 6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.16 मल्टीप्लाई tan की पावर -2। इसे हम कैसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 41.6 मल्टीप्लाई tan की पावर -3। यहाँ पे फिर से अगर मैं इसकी जो पॉइंट है यहाँ पे आगे शिफ्ट कर दूं, तो यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। 41.6 मल्टीप्लाई tan की पावर -3 हो जाएगा। अब 41.6 मल्टीप्लाई tan की पावर -3, और 1 मोल में कितने मिली मोल्स होते हैं, 1000 मिली मोल्स होते हैं, tan की पावर 3 लिख सकते हैं। tan की पावर -3, tan की पावर 3 क्रॉस हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने आ गए, 41.6 मिली मोल्स इज द आंसर। क्या किया, पहले जो वैल्यू गिवन थी वो लिखनी, ठीक है। उसके बाद सिंपली फॉर्मूला लगाया, P इज इक्वल टू KH x मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, वैल्यू पुट ऑन की एंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज 4.27 मल्टीप्लाई tan की पावर 5 mmHg. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mmHg. See, पहले तो जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है 4.27, KH इज इक्वल टू 4.27 मल्टीप्लाई tan की पावर 5 mm, ठीक है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये हमें कैलकुलेट करना है, ओके। इसके बाद है प्रेशर दे रखा है 760 mm, 760 mm। सिंपली फॉर्मूला लगा सकते हैं, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स CH4, ठीक है। एक्स CH4 इज इक्वल टू P अपॉन KH, ठीक है। प्रेशर कितना दे रखा है 760, KH की वैल्यू कितनी है 4.27 मल्टीप्लाई tan की पावर 5। सिंपली कैलकुलेट करेंगे
क्या आएगा 17.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 177 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। सी 39, the air is a mixture of a number of gases. The major components are oxygen and nitrogen with approximate proportion of 20% is to 79% by volume. At 298 Kelvin, the water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atm. At 298 Kelvin, if the Henry law constant for oxygen and nitrogen at 298 Kelvin are 3.30 multiplied 10 की power 7 mm and 6.51 multiplied 10 की power 7 mm respectively, calculate the composition of these gases in water. composition बताना है वाटर में गैसेस का, ठीक है। तो पहले तो जो उन्होंने हमें दे रखा है, स्टार्टिंग में क्या रखा है कि पार्शियल प्रेशर कितना है, दोनों का अलग अलग दे रखा है, पर इस बार डिफरेंट ये है कि उन्होंने परसेंट में दे रखा है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 20%, ठीक है। 20% किसका है, ऑक्सीजन का। 79% किसका है, नाइट्रोजन का। किसका, प्रेशर ऑफ 10 atm, 20% ऑफ 10 atm। देन सिंपली इसे कैलकुलेट करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, क्या आ गया 2 atm। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 79% ऑफ 10 atm। 79 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, कैलकुलेट करा 7.9 atm। अब उन्होंने हेनरी लॉ कांस्टेंट सबके लिए अलग अलग दे रखे हैं। उन्होंने कहा फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट 298 केल्विन आर 3.30 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 mm एंड 6.51 10 की पावर 7 mm रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन इज 3.30 10 की पावर 7 mm, और नाइट्रोजन के लिए दे रखा है KH, नाइट्रोजन के लिए देते नीचे N2, 6.51 10 की पावर 7 mm। कंपोजिशन बताना है गैसेस का, कैलकुलेट द कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ O2 and N2 dissolved in water is pressure is directly proportional to mole fraction, ठीक है। मोल, पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकाल लेते हैं। तो इसे कैसे निकालेंगे, हेनरी लॉ का फॉर्मूला लगाया, प्रेशर इज इक्वल टू KH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ O2 एंड हेनरी लॉ कांस्टेंट। मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट कौन सा, जो ऑक्सीजन के लिए दे रखा है। लिखते हैं, वैल्यू पुट ऑन करते हैं इसकी, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू प्रेशर कहाँ है 2 atm और KH की वैल्यू 3.30 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 mm। अब देखिए ये mm में दे रखी है वैल्यू और ये atm में दे रखी है, तो mm में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसे 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 atm इज इक्वल टू 760 mm। 2 मल्टीप्लाई 760, कैलकुलेट करेंगे इसे। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू 4.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5।
ओके, इसे कैलकुलेट करके आ जाएगा 4.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब N2 के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अपॉन हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर N2। पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा था हमें, 7.9। इसके अलावा हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना था, 6.51 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 mm। अगेन क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू ATM में है, ये वाली MM में है, MM में चेंज करेंगे, 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm। देन इसको कैलकुलेट करके आंसर आएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू 9.22 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। दिस इज आवर आंसर। नाउ in this class we discuss some numericals based on Henry law. In our next class we discuss numericals based on Rolle's law. Thank you.